नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाघ पढ़ा, जिसमें बाघ बस जैसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। अब इस पाठ के कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका से कुछ नया सीखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए मेरे साथ इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। पहला प्रश्न है यानी कि क, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? बताइए बच्चों, अभी आपने ये जो मैंने ऊपर कुछ पंक्तियाँ पढ़ी हैं उसी में ही है ना कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? छोटा बाघ जंगल में खेल रहा था। इस तरह उत्तर लिखना है आपको पूरा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया? कौन सा वाहन दिखाई दिया था सड़क पर उसको, बाघ को? खेलते खेलते जब वह सड़क पर चला गया था तो सड़क पर एक बस खड़ी थी, तो यानी कि बस दिखाई दी थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि बाघ को सड़क पर बस दिखाई दी। बाघ को सड़क पर बस दिखाई दी। उसके बाद ग, बच्चों आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए हो? इसका उत्तर आप खुद लिखें कि आप बस में बैठ के कहाँ कहाँ गए हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2, इस कहानी में बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। यदि आप बाघ की जगह होते तो क्या करते? बच्चों हमने देखा कि बाघ जब बस में चढ़ा तो लोग उससे डर के भागने लग गए थे, तो बाघ भी उन लोगों से डर गया और वो जाके कहाँ छुप गया था? बस के बिल्कुल नीचे। तो अगर आप बाघ की जगह होते और आप जब लोगों को देखकर डर जाते तो आप क्या करते? तो बताइए मुझे इस प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ में हमने बाघ के बारे में पढ़ा। बाघ जंगल में रहता है। आपने भी अपने आसपास कई जानवर व पक्षी देखे होंगे, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों आप अपने आसपास दिखने वाले जानवर या पक्षियों के नाम लिखने हैं आपको। जैसे एक जानवर का नाम मैंने लिख दिया है बिल्ली और एक पक्षी का नाम भी मैंने लिख दिया है चिड़िया। अब आप कुछ और जानवर और पक्षियों के नाम इधर लिखिए जो आप अपने आसपास देखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि आपने कई वाहन देखे होंगे। क्या आपने कभी किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं? पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में अलग अलग गाड़ियों के नाम सही जगह पर लिखे। बच्चों आपने देखा होगा वाहनों के में अलग अलग पहिए होते हैं। जैसे किसी किसी वाहन में 2 पहिए होते हैं, किसी किसी में 3 पहिए होते हैं और किसी किसी में 4 पहिए होते हैं। जैसे साइकिल में 2 ही पहिए होते हैं, रिक्शा में 3, जबकि कार में 4 पहिए होते हैं। इसी तरह 2 पहियों वाली और कौन सी गाड़ी होती है सोच के लिखिए। 3 पहियों वाली कौन कौन सी होती है और 4 पहियों वाली, तो आप इधर लिखिए उनके नाम। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ पहले कभी की गई यात्राओं के बारे में उनसे बात करें और यह भी जानें कि बच्चों को किस वाहन पर यात्रा करने में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से ज़रूर धोना है और हमेशा मास्क पहन के ही बाहर जाना है। बच्चों अपना बहुत ख्याल रखना है। धन्यवाद।